एक नगर में जीरा और हीरा नाम के दो भाई एक बड़े जमींदार के खेत में मजदूरी का काम करते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। हल चलाते हुए जीरा कहता है, अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन अपना खुद का बड़ा खेत होगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हर तरफ अपनी ही लहलहाती फसलें होंगी। दोनों इसी सुनहरे भविष्य के सपने में खो जाते हैं। तभी खेत का मालिक, जमींदार, आकर उन्हें बुरी तरह डांटता है। खेत की फसल बर्बाद हो गई है। तुम लोगों ने सही से सिंचाई नहीं की। यह तुम्हारी लापरवाही की 8वीं शिकायत है। तुम दोनों अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मालिक उन्हें धक्के मारकर खेत से बाहर निकाल देता है। कमरे पर आकर हीरा दुखी होकर कहता है कि हमारी मेहनत की कहीं कद्र नहीं है। तब जीरा कहता है, मां कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। इस पर हीरा के मन में विचार आता है और वह कहता है, क्यों ना हम बाबा बनकर लोगों को ज्ञान दें और पैसे कमाएं। चलो नींबूपुर चलते हैं। दोनों साधु के कपड़े बनाते हैं और फनते हैं। हीरा शीशे में अपने आप को देखता है कि मैं कैसा लग रहा हूं। दोनों साधु का वेश धारण करते हैं और नींबूपुर पहुंचते हैं और खूब खुश होते हैं। हीरा पूरे नगर में ढिंडोरा पीटता है कि एक महान योगी आए हैं जो हर दुख दूर कर सकते हैं। लोग अनाज और दान दक्षिणा लेकर आने लगते हैं। जीरा सबको श्री राम नाम का मंत्र देता है और हीरा दान बटोरने में लग जाता है। वहां के लोग इन लोगों को बाबा समझने लगते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं। जीरा एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सिद्ध योगी बनकर बैठ जाता है और जीरा सबको श्री राम नाम का मंत्र देता है और हीरा दान बटोरने में लग जाता है। दोनों का यह साधु वाला काम बहुत ही अच्छा चलता है। लोग इज्जत मान सम्मान के साथ साथ धन भी देते हैं और अपने घर पर खाना खाने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। हीरा और जीरा दोनों ही इस काम से बहुत खुश थे। उनको इस काम में बहुत इज्जत मिल रही थी। अब उनको जमींदार का डर नहीं था। उनको यहां फुल इज्जत मिल रही थी। इसमें हीरा और जीरा को दही छूड़ा खाने का बहुत मन करता था। उन्होंने गांव वालों से बोला, हमें दही छूड़ा खाना है। नींबूपुर वासियों ने हीरा बाबा और जीरा बाबा को दही छूड़ा लाकर दिया, जिसे वो बड़े चाव से खाते हैं। इतनी दान दक्षिणा और मान सम्मान देखकर हीरा के अंदर छल कपट पैदा हो जाता है। नींबूपुर के राजा सूर्यदेव अपनी राजकुमारी के विवाह के लिए जीरा के पास आते हैं और कहते हैं, आप बहुत तेजस्वी हैं, मेरी पुत्री से विवाह करें और ये स्वर्ण आभूषण स्वीकार करें। लेकिन निरंतर राम नाम का जाप करने से जीरा का मन शुद्ध हो चुका था। वह कहता है, महाराज, मुझे इन सुख सुविधाओं की लालसा नहीं है। राम नाम के आगे यह सब व्यर्थ है। जीरा राजा का प्रस्ताव ठुकरा देता है, जिसे हीरा को बहुत गुस्सा आता है। वह हीरा से गुस्से में बात करता है। हीरा के मन में पाप बेत जाता है। हीरा लोगों से कीमती गहने और उपहार जबरदस्ती मांगने लगता है। एक जौहरी से सोने के सिक्के लेकर जब वह जा रहा होता है, तभी उसे 4 डाकू घेर लेते हैं। डाकू उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। अपनी जान खतरे में देख हीरा को जीरा की बात याद आती है। वह अपनी आंखें बंद करता है और सच्चे मन से पुकारता है, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। तभी वहां सिपाहियों के आने की आहट होती है और डाकू डर कर भाग जाते हैं। हीरा दौड़कर जीरा के पास वापस जाता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो जीरा, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर राम नाम का जाप करेंगे और लोगों को भक्ति मार्ग पे ले जाएंगे।